गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ, ये अध्याय का नाम है। ये पूर्ण संख्या और उन पर संक्रियाएँ। ये कक्षा छठी में है। कक्षा छठी में पूर्ण संख्या से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारियाँ हैं वो प्रदान की जाती है। उनकी जो संक्रियाएँ हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। और ये पूर्ण संख्या आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वहाँ भी पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने को मिलते ही रहते हैं। जितने आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे ये सब इनकी जानकारियाँ जो है होनी चाहिए। प्रत्येक क्लास में रहता है। ये प्रारंभिक जानकारियाँ हैं। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक नियम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो भी हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? पहला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। पूर्ववर्ती, यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालें। पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालें, इसकी विधि क्या है? तो पूर्ववर्ती संख्या को हम पहले समझते हैं। कि ये पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती संख्या का आशय जो है वह संक्षिप्त में लिख रहा हूं मैं। दी हुई संख्या के पहले की संख्या या पहले आई हुई संख्या, ये पूर्ववर्ती काल है, मतलब पूर्व में आई हुई संख्या। उदाहरण के लिए हमें 50 दिया गया है, तो 50 का पूर्ववर्ती संख्या निकालें। 50 का पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 में से 1 घटाएंगे। 50 में से 1 घटाएंगे, 50 ऋण 1 बराबर 49। तो उत्तर क्या मिला? 50 का पूर्ववर्ती संख्या बराबर 49। 49 की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 1 घटा देंगे, इसमें 48। 70 है, 70 में 1 घटा देंगे, उसकी पूर्ववर्ती संख्या 69। इस तरह से निकालते जाएंगे। ये एक उदाहरण है जो मैंने बताया। अब इसकी सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं कि ये पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है। उदाहरण के लिए ये 25 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। 25 का पूर्ववर्ती संख्या 25 का पूर्ववर्ती संख्या माने 25 के पहले जो संख्या आती है वह पूर्ववर्ती संख्या है। इसके लिए 25 में से 1 घटाएंगे बराबर 24। तो 25 की पूर्ववर्ती संख्या जो है वह 24 है। अब लेते हैं 79। दूसरा प्रश्न में लिया है 79, 79। उन्यासी का पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए इसकी सीधी सी बात है कि उनमें से 1 घटा दीजिए तो वह पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है 79 ऋण 1 बराबर 78। तो 79 की पूर्ववर्ती संख्या 78 हुआ। अब अगली संख्या लिए हैं। अगला प्रश्न है 520। 520 का इसका पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। 520 का
पूर्ववर्ती संख्या। तो विधि के अनुसार हम जाएं तो 520 में 1 घटा दीजिए, 520 में 1 घटा देते हैं, 520 ऋण 1 बराबर 519। ये 519 जो है 520 का पूर्ववर्ती संख्या है। अगला प्रश्न हमने लिया है 1100, 1100। एक 1100 का पूर्ववर्ती संख्या मतलब पूर्व में आई हुई संख्या। तो 1100 में से 1 घटा देते हैं, तो 1100 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 में से घटाना पड़ेगा, 0 में से। तो 1100 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये? अब घटा के देखते हैं इसको कितना आता है। तो बच्चों को समझाने थोड़ी दिक्कत आती है। 1100 ऋण 1। अब यहाँ से हासिल लेते जाते हैं, यहाँ से हासिल लेते हैं तो ये हुआ 10, इससे हासिल लेते हैं तो ये 9 बच गए, यहाँ फिर 10, 10 में 1 गया 9, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर बचा 0 और यहाँ पर बचा 1। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1099। ये जो है 1100 का पूर्ववर्ती संख्या होता है। ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या में तो आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं देते हैं तो बड़ी संख्या में फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। वहाँ अगर ये 1 घटाने की विधि मालूम नहीं है पूर्ववर्ती का मतलब, तो फिर वहाँ दिक्कत आती नहीं हो पाता है। छोटी छोटी संख्याओं में पता रहता है परिभाषिक शब्दावली के अनुसार, लेकिन बड़ी संख्या में दिक्कत आती है। इस तरह से ये 1100 का पूर्ववर्ती संख्या 1099 हुआ। अगला प्रश्न हमने लिया है 5000 कितना है? 52,332। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 52,332। तो इसका उत्तर निकालने के लिए 52,332 का पूर्ववर्ती संख्या। अब इसे भी हमें 1 घटाना पड़ेगा। तो 1 घटाएंगे तो इकाई में 1 घटाते हैं, इकाई में इसमें घटाएंगे तो निकल आएगा ये 52,331। लेकिन अब विधि के अंदर छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा तो देख लेते हैं इसको, क्योंकि वीडियो है छोटे बच्चों के लिए है, तो विधिवत अनुसार घटा देते हैं। 332 ऋण, ये 0 हो गया, ऋण 1। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये भी 0 हो गया। 1 घटा रही कितना बचा? 2 में 1 गया 1, फिर 3, फिर 3, 2 और 5, 52,331। बावन हजार 331 ये इसका पूर्ववर्ती संख्या है। ये इस तरह से पूर्ववर्ती संख्या को इसके माध्यम से समझा सकते हैं। इसका परिभाषिक शब्दावली पूर्व मतलब पहले की संख्या, ये वास्तविक अर्थों में होता है। ये पूर्व में आई हुई संख्या, ये होता है पूर्ववर्ती संख्या।
और कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए ये पूर्ववर्ती संख्या के संबंध में सामान्य जानकारियाँ थी कि उन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। छोटे प्रश्नों में छोटी संख्या में दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या है, तो जैसे 5332 है, इससे और बड़ी बड़ी संख्याएँ हैं, तो फिर वहाँ पर समझने में दिक्कत आती है। अगर एक घटाने की विधि नहीं मालूम है तो वहाँ भी गलती हो सकती है। विधि मालूम होना चाहिए कि उस संख्या को प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या में से एक घटाना पड़ेगा, तो आसानी से ये प्राप्त होता है। ये आशा करता हूँ कक्षा छठी विद्यार्थियों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, लाभ सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ें जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।